हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? लगता है कि आप लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अच्छे से खुद का भी ध्यान रख रहे हैं। मेरा आज ही वैक्सीनेशन भी हो गया है कोरोना का। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोगों को भी जल्दी जल्दी जितना हो सके वैक्सीनेशन करवा लो। सो वी आर गोइंग टू ए वेरी गुड शेप राइट नाउ। काफी ज्यादा जो बढ़ गए थे कोरोना का समस्या, कोरोना का नंबर काफी कम होने लगा है अभी, और उसके चलते मार्केट काफी स्टेबलाइजेशन होने लगा है। हाँ दोस्तों, चलिए मार्केट के बारे में बात करते हैं, कुछ अपडेट्स भी देंगे। ये वाला जो हमारा वीडियो होगा, काफी सारे अपडेट्स में दूंगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो परिवर्तन प्रगति का एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रिक्वायर्ड ब्लॉक है। मतलब जब भी आप कुछ परिवर्तन करते हैं, आप प्रगति की ओर चल पड़े हैं, यू आर प्रोसीडिंग इन ए करेक्ट डायरेक्शन, दैट्स व्हाट आई मेंट। ठीक है, तो कभी भी कुछ अगर पॉजिटिव चेंज, जो कि टेस्टेड वेरीफाइड चेंज अगर स्ट्रेटेजी में आता है, जो कि हमारे प्रगति में हेल्प कर सकता है, हमें और आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर सकता है हमारी ट्रेडिंग में, तो बिल्कुल वो चेंज को लाना चाहिए। दूसरा एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ भी जब भी चेंजेस करता हूँ तो क्यों करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई स्ट्रेटेजी बनाता हूँ और स्ट्रेटेजी लाइव जाता है हमारा, वो स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से सही रहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से मतलब मुझे जो सही लगता है कि ये एक ट्रेडर के लिए जरूरी है, तो इसको इसको इस टाइप का अगर स्ट्रेटेजी बनाया जाए, देन द स्ट्रेटेजी विल डेफिनेटली परफॉर्म एंड गुड। बट जब हम स्ट्रेटेजी को लाइव कर देते हैं, जब आप लोग यूज करने लगते हैं, तब मुझे काफी सारे फीडबैक्स मिलते हैं, सर ये स्ट्रेटेजी में मुझे ये दिक्कत आ रहा है, ये स्ट्रेटेजी को अगर इस तरीके से हम कर सकते हैं तो ये स्ट्रेटेजी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारे फीडबैक्स, और जो जो ऐसे तो कई सारे फीडबैक्स आते हैं, ऐसे स्ट्रेटेजी को डेली डेली अगर हम चेंज करने लगेंगे, फिर तो स्ट्रेटेजी काम करना बंद कर देगा। पर कुछ फीडबैक्स ऐसे होते हैं जो कि स्ट्राइक कर जाता है। हाँ बिल्कुल, इस फीडबैक को हम चर्चा करके स्ट्रेटेजी को अगर इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, देन डेफिनेटली ये सारे ट्रेडर्स को हेल्प कर सकता है। तो जब भी मुझे इस टाइप का पॉजिटिव फीडबैक्स मिलता है, मैं उसके ऊपर काम करना चालू कर देता हूँ। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि स्ट्रेटेजी लाइव हो गया, पैसे कमा रहा हूँ, मैं ब्रोकरेज से पैसे कमा रहा हूँ या फिर सब्सक्रिप्शन से पैसे कमा रहा हूँ, तो स्ट्रेटेजी को देखना बंद कर दूं। नहीं, मैं एक्चुअली एक ट्रेडर हूँ, जो कि मेरे जो भी स्ट्रेटेजी बनता है मैं खुद भी काम करता हूँ। जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं, मेरा तो ट्रेडिंग चलता रहता ही है। ठीक है, प्रीमियम मीटर्स मेरे फेवरेट स्ट्रेटेजी है। निफ्टी प्रीमियम मीटर देखिए चल रहा है, बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर देखिए चल रहा है। तो ये सब तो चलते रहते हैं। तो जो भी मेरे खुद के लिए सही रहेगा, जो कि ट्रेडर्स के लिए सही रहेगा, एग्जैक्टली वही वही चेंजेस में करता रहता हूँ। तो ये वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि करंट मार्केट सिनेरियो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ज्यादा चेंज हो, मतलब बट फिर भी काफी चेंजेस में है। विक्स 20-25 से डाउन होके अभी 14-15-13 में आ गया है, और प्रीमियम्स काफी कम रह रहे हैं, स्पाइक्स काफी ज्यादा हो रहे हैं आजकल। तो ये सब के बारे में बात करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं और प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन हमने कैसे किया है। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। ठीक है, तो चलिए ये सब टॉपिक्स में शुरू करते हैं। तो क्या क्या फीडबैक्स मुझे मिले, ठीक है। तो फीडबैक्स मुझे मिले कि सर ब्रोकरेज काफी ज्यादा कट रहा है, कॉस्टिंग काफी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि एज यूजुअल आप 2 सेशन पे काम कर रहे हो। तो 2 सेशन पे काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो, अगर मार्केट रिवर्सल कुछ आता है दोपहर के बाद, आफ्टर यूरोपियन मार्केट ओपन होने के बाद अगर मार्केट रिवर्सल कुछ आता है, तो हमारा प्रॉफिट जो रहता है फर्स्ट सेशन पे, वो प्रॉफिट बुकिंग काफी जरूरी होता है। तो तभी हम 2 सेशन पे काम करते हैं। पर अभी क्या हो रहा है, सीन सीन काफी कुछ चेंज हो रहा है अभी। ठीक है, तो सीन क्या चेंज हो रहा है कि ये ऐसे रिवर्सल अभी आ ही नहीं रहे हैं, या फिर काफी कम आ रहे हैं रिवर्सल्स। ठीक है, मतलब मार्केट जो ट्रेंड में रहता है वही ट्रेंड में कंटिन्यू करता है, क्योंकि सबसे इसका बड़ा वाला रीजन है कि विक्स जो 22, 25, 30, 60, 70 रुपए भी हमने लास्ट ईयर देखा था। एनीवे 20-25 के ऊपर तो कंटिन्यूस ही रहा है लास्ट 1 ईयर से। तो अभी विक्स जो है, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ, तो विक्स काफी कम हो गया है। तो इंडिया का विक्स अगर आप देखो तो आज भी गिरा हुआ है, 2.93% गिरा हुआ है आज। तो इंडिया का विक्स लगातार गिरते जा रहे हैं। अगर डेली के इसमें अगर आपको दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा हाउ रैपिडली द विक्स इज continuing to fall.
ओके, द विक्स इज कंटिन्यूटी फॉल, लगातार घटे जा रहा है। देखिए मार्च की बात है, 2021 मार्च जब 27-28 में चल रहा था विक्स, और अभी आ गया है आधा पे, मतलब 13, 14, 12, 50 तक चला गया था कल, 11, 12 तक चला गया था 9 तारीख को, ठीक है। तो जब ऐसे विक्स घटते जाता है तो 11-12 इज काइंड ऑफ बहुत ही डल मार्केट बोला जाता है। तो ये केस में ना काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बायर और सेलर दोनों को, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटेजी हम सब बनाते हैं, तो हमारी स्ट्रेटेजी को ऐसे नहीं कि खाली मानता हूं कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, और ऑप्शन सेलिंग में विक्स अगर कम हो जाता है ना तो प्रीमियम काफी कम बचता है, फिर भी ऑप्शन सेलिंग वाले तो पैसा निकाल के ले जाते हैं। ऑप्शन बाइंग तो पता ही नहीं कैसे ही कर रहे होंगे लोग मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये विक्स में जब प्रीमियम कुछ बचा ही नहीं है, मार्केट का डायरेक्शन बहुत ही नैरो रेंज में चल रहा है, तो ऑप्शन बाइंग जो भी कर रहे हैं भगवान जाने वो कैसे कर रहे हैं, तो सबको प्रॉफिट मिलता रहे, मेरा तो ये विश है। पर चलिए, ऑप्शन सेलिंग में तो हमने ज्यादा विक्स में भी काम किया हुआ है और अच्छा खासा कमाया हुआ है। अभी कमाई थोड़ी सी कम हो गई है, ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा है, कमाई थोड़ी सी कम हो गई है। तो दैट इज व्हाट विक्स इज। विक्स के चलते प्रीमियम ऊपर रहता है और विक्स डाउन होते हुए प्रीमियम भी कम हो जाता है। तो कम प्रीमियम में काम करना भी एक आर्ट है, ठीक है। कम प्रीमियम भी काम करना भी एक आर्ट है। ऑप्शन बाइंग में तो आर्ट चलेगा नहीं, ऑप्शन सेलिंग में चल जाता है, ठीक है। तो इसके चलते अभी दूसरा एक, चलो ये वाला पहला प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि क्यों हो रहा है, कि अभी प्रीमियम बचे ही नहीं, तो तभी जाके हम जो 2 सेशन पे काम करते थे तब जितना फायदा होता था उतना अभी 2 सेशन वाले में हो नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये मैंने जस्टिफाई कर लिया है। अब इसका सोल्यूशन भी आगे बताऊंगा, जो भी चेंजेस मैंने किया हुआ है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट बताता हूँ कि काफी ज्यादा स्लिपेजेस कट रहे हैं आजकल। तो स्लिपेजेस का रीजन भी वही है कि क्योंकि प्रीमियम्स काफी कम होते हैं, ठीक है। प्रीमियम्स काफी कम होते हैं तो इसको मैनिपुलेशन करना काफी इजी हो जाता है बड़े ट्रेडर्स के लिए। तो एकदम से एक कोई अगर मान लो कि 10-15 हजार क्वांटिटी या उससे भी ज्यादा कोई ऑप्शन पे या फिर मार्केट में अगर अच्छा खासा, मार्केट बहुत ही स्टेबल चल रहा है, वहां पे एक अच्छा खासा अगर एनफोर्स हो जाता है मनी कोई बड़े ट्रेडर्स का, तो मार्केट लगा, मतलब बहुत जल्दी 1 मिनट के अंदर मार्केट शायद कुछ मूवमेंट आ जाएगा सोच के स्पाइक कर देता है। वो स्पाइक तुरंत फिर डाइल्यूट भी हो जाता है और मार्केट जैसा था वैसे ही चलता रहता है। पर वो जो स्पाइक जो 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आता है, वो स्पाइक के चलते हमारी स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, हमारी क्या मोस्ट ऑफ द अल्गो स्ट्रेटेजीज में तो स्टॉप लॉस हमेशा फिक्स्ड रहता है। तो वो स्पाइक के चलते ऑर्डर ट्रिगर होता है, ऑर्डर ट्रिगर होके ट्रेट्रॉन में जाता है, ट्रेट्रॉन उसको 1 बाय 1 यूजर प्रोसेस करता है। ये दौरान ना 4-5 सेकेंड या 5-7 सेकेंड तक का डिले हो जाता है। स्पाइक काफी बड़ा अगर होगा तो 5-7 सेकेंड में वो काफी ज्यादा हमें हानि पहुंचा सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन भी मैं आगे बताऊंगा, पर इसका सोल्यूशन कोई टेक्निकल सोल्यूशन हो नहीं सकता। टेक्निकल सोल्यूशन इन द सेंस, अभी हमारे पास ट्रेट्रॉन ही है, कोई दूसरा तो अभी ट्रेट्रॉन के कंपैरिजन में या फिर कंपटीटर तो निकला नहीं है कि हम स्विच कर दें। अब जब ट्रेट्रॉन के कंपैरिजन में कोई अगर निकला नहीं है तो हमें यहाँ पे ही रहना है। देन जो हमारे पास साधन है उसी उसी साधन को ही ऑप्टिमाइज करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई कंपटीटर है ही नहीं तो मैं कुछ चेंज तो नहीं कर सकता हूँ, ट्रेट्रॉन में ही मुझे करना है। अब ट्रेट्रॉन का सर्वर थोड़ा सा स्लो है सर, ठीक है। तो जुलाई में शायद वो लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि वो अपना सर्वर भी अपग्रेड करें, ताकि ये जो ऑर्डर पंचिंग टाइम जो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद, एज पर द स्ट्रेटेजी, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद स्टॉप लॉस पंच होके या फिर टारगेट पंच होके जब एग्जिट, बेसिकली मैं बताना चाहता हूं, तो ये एग्जिट का जो 8-10 सेकंड का डिले रहता है, शायद जुलाई के बाद सर्वर अपग्रेड करने के बाद 3-4 सेकंड में हो जाए, एंड दैट विल बी द फिक्स फ्रॉम द ट्रेट्रॉन साइड। हमारे साइड से हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो दो प्रॉब्लम हो गए, एक तो ब्रोकरेज ज्यादा कट रहे थे 2 सेशन करने से, और दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा फीडबैक आया कि स्लिपेजेस काफी ज्यादा हुए। तो ये दोनों फीडबैक के चलते हम अपने स्ट्रेटेजिक, और विक्स डाउन हो रहा है, ये तीनों पॉइंट को जोड़ के मैंने कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं। मॉडिफिकेशन का रीजन समझ में आ गया, ऐसे नहीं कि मतलब बेफालतू का आराम से चल रहा था स्ट्रेटेजी और हमें आज मूड हुआ चलो स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो हमेशा रीजन होता है। तो दीज आर द 3 रीजंस व्हिच आई फिगर्ड आउट कि ये फीडबैक्स को कंसीडर करना चाहिए। अब चलिए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमने चेंजेस क्या क्या किया है, ठीक है।
ये जो भी प्रॉब्लम्स मैंने बताया, चाहे विक्स काफी ज्यादा डाउन हो गया है तो 2 सेशन पे शायद हमें करना नहीं चाहिए, या फिर जो सेकंड वाला है कि ब्रोकरेज ज्यादा आ रहा है, तो जो हमारे प्रीमियम ईटर वाले स्ट्रेटेजी रहते थे, तो निफ्टी प्रीमियम ईटर और बैंक निफ्टी प्रीमियम ईटर और बैंक निफ्टी प्रीमियम ईटर, ये दोनों हमारे ए स्ट्रेटेजी मतलब नंबर 1 पे चलने वाले स्ट्रेटेजी हैं। देखिए, देख रहे हैं ना आप, विन रेशियो 72.6%, 75% विन रेशियो। तो ये दोनों जो प्रीमियम ईटर वाले स्ट्रेटेजी एक्चुअली प्रीमियम कस्टमर्स के लिए, प्रीमियम यूजर्स के लिए, जिनके पास 8-10 लाख का कैपिटल एटलीस्ट है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजीज में इसलिए मैंने 2 सेशन पे कर रहा था, ताकि अगर इतना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो प्रीमियम मीटर में, तो उसको बराबर प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए बोल के मैंने 2 सेशन पे बनाया था ये, ठीक है। अभी भी 2 सेशन पे है, पर पहले क्या होता था, हम 6 लेग्स लेते थे, मतलब आईटीएम पुट कॉल, देन आईटीएम पुट कॉल का इस तरफ आईटीएम पुट के हिसाब से स्ट्रडल, और आईटीएम कॉल के हिसाब से स्ट्रडल, और एटीएम पुट कॉल तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो एटीएम एट द मनी के हिसाब से एक स्ट्रडल, तो 3 पेयर में हम काम करते थे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे ट्रेड्स कितने बन गए, पहले सेशन पे 3-3 6 लेग, 3 पुट 3 कॉल, 6 लेग्स बन गए। पहले सेशन पे हम बाई करें, सेल करेंगे, फिर बाई करेंगे, हो गए 12, और ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि हम बच सकते हैं इसमें, इसलिए 12 ट्रेड्स तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। सेल और बाय का मिला के मैं बोल रहा हूँ। फिर सेकंड सेशन शुरू होता है, फिर से मैं 6 लेग लूंगा, फिर से उनको कवर करूंगा, या तो टारगेट पे या तो स्टॉप लॉस पे, मतलब जो भी मेरा लॉजिक रहता है। तो 24 ट्रेड, 24 ट्रेड्स पर डे तो होते ही होते हैं, होते थे इन निफ्टी प्रीमियम मीटर एंड बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर। अब 24 ट्रेड अगर लग गए, तो 24 ट्रेड में, 24 ट्रेड के अंदर जब हम ब्रोकरेज तो ऐसे भी रहेगा, कॉस्ट तो ऐसे भी रहेगा जितने हम ट्रेड्स बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो तीसरा वाला जो इशू आया, फीडबैक मैंने कंसिडर किया था, स्लिपेजेस ज्यादा होंगे, जितने हम ज्यादा ट्रेड्स लेंगे उतने ही हम ज्यादा स्लिपेजेस में भी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली ब्रोकरेज ही तो 15-15 30 रुपए लग रहा है, स्ट्रेटेजी अगर इंपैक्ट हो रहा है तो मैं शायद ना करता, पर खाली 30 रुपए की बात नहीं है यहाँ पे हर एक ट्रेड्स में 5-7 पॉइंट का आजकल स्लिपेज लग रहा है। तो जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स हम बढ़ाते जाएंगे, उतने ही अमाउंट ऑफ स्लिपेजेस भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जो कि एट द एंड दिखाने के लिए शायद पेपर ट्रेड, या दिखाने के लिए शायद ज्यादा प्रॉफिट दिख जाए, पर एक्चुअली जब यूजर्स को प्रॉफिट मिलता है या फिर मिलता रहता, तो वो काफी कम मिलता। तो दैट इज द मेजर रीजन मैंने फिर इसमें काम चालू कर दिया कि इसको कैसे ट्रेड्स कैसे कमाया जाए, अब घटाया जाए, सॉरी। तो इसमें प्रीमियम मीटर में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में अगर बिना, और इसमें प्रीमियम मीटर में आपको मालूम भी होगा, हम कोई हेज भी नहीं करते हैं विथ बाय पोजीशन। तो प्रीमियम मीटर में नेकेड स्ट्रडल रहता है, मतलब नेकेड सेलिंग में रहता है। हालांकि पुट और कॉल दोनों साइड से हम करते हैं, पर दैट इज काइंड ऑफ नेकेड स्ट्रडल रहता है हमारा, ठीक है। अब नेकेड पोजीशन को हम दिन भर अगर रखें तो इट एड्स लॉट ऑफ रिस्क, ठीक है। तो इसमें मैंने ये तो समझ लिया था कि 2 सेशन पे ही करूंगा, सेशन तो कम नहीं हो पाएगा यहाँ पे प्रीमियम मीटर में, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी में सेशन कम कर दिया हूं मैं, वहां पे भी आऊंगा, ठीक है। तो प्रीमियम मीटर में मैं इसमें तो नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर घटाना है तो दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पहले जैसे हम 6 लेग्स लेते थे, अभी बस 2 लेग्स लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 लेग क्या होता है, ये 2 लेग होता है हमारा एटीएम स्ट्रडल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये 2 लेग होते हैं हमारे एटीएम स्ट्रडल, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, तो आराम आराम से भाई बहन मिलके चल रहे हैं, पुट और कॉल हाथ पे हाथ धरे, ठीक है। 75 क्वांटिटी एटीएम स्ट्रडल। सिमिलरली निफ्टी का भी एटीएम स्ट्रडल 3 लॉट मैंने कर दिया। अब एंट्री तो हम एक साथ करते हैं 3 लॉट के, ये तो बात समझ में आ गया। एग्जिट जो है, एग्जिट उतना आसान नहीं रहता। एग्जिट के लिए मैंने कंडीशन बना रखा है कि अब मार्केट में अगर थोड़ा सा एक छोटा सा स्पाइक आ जाता है, ठीक है। अब एक स्पाइक जब तक घूम नहीं जाता मार्केट, तब तक एक स्पाइक नहीं कहलाता, ठीक है। एक स्पाइक जब तक घूम नहीं जाता मार्केट, तब तक एक स्पाइक नहीं कहलाता। हो सकता है कि ट्रेंड ही रिवर्स हो गया और उसी डायरेक्शन पे कंटिन्यू हो जाए, उस दौरान तो हमें ट्रेड्स को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर एक ट्रेंड का पूरा प्रॉफिट अगर हथियाना है तो हमको ट्रेंड को होल्ड करना पड़ेगा। जबकि अगर एक ट्रेंड बहुत हल्का सा 5-10 सेकंड या 1 मिनट के लिए बना और मार्केट घूम गया, दैट मीन्स वहां पे बस हमको स्पाइक समझना पड़ेगा और उस स्पाइक को बस थोड़ा सा ही कुछ खर्चा काट के हमें ट्रेड को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप डिफरेंस समझो। अगर मार्केट, मान लो कि मार्केट में बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिर गया, अब 100 पॉइंट जब गिर जाता है तो मुझे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा बाय सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कुछ भी लॉजिक डाल के मुझे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ये जो 100 पॉइंट गिरा है, ये 100 पॉइंट कोई एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ठीक है, या एक 100 पॉइंट का अगर गिरावट है तो एक्चुअली ये ट्रेंड रिवर्सल है। तो इसमें डिफरेंशिएट करना इट इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क कि क्या ये स्पाइक है या फिर क्या ये एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल है। ठीक है, तो इसके चलते हम जो 3 लॉट लेके चलते हैं उसका एक लॉजिक है। ये 3 लॉट को हम एक साथ नहीं काटते एग्जिट के टाइम। ये एग्जिट के टाइम क्या होता है, ये जो 3 लॉट होते हैं ये स्टेप वाइज कटते हैं स्टॉप लॉस। इनका जो स्टॉप लॉस कटता है, मतलब आप ये समझ लो कि जैसे हमारे पहले 6 लेग थे, ऑलमोस्ट पहले आईटीएम का स्टॉप लॉस होता था, उसके बाद एटीएम का स्टॉप लॉस होता था, उसके बाद जाके ओटीएम का स्टॉप लॉस होता था। तो ये भी स्टेप वाइज स्टॉप लॉस करते थे ना, एक साथ तो नहीं करते थे। तो ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी होता है। पहले हम 3 लॉट में घुस जाते हैं एटीएम में, और पहले अगर मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहले एक कॉल कटेगा एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस में, फिर दूसरा कॉल कटेगा दूसरा अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस लेके, फिर तीसरा स्टॉप लॉस कटेगा अनदर लिटिल बिट बिगर अमाउंट का कॉल वाला स्टॉप लॉस, जबकि पुट वाले इंटैक्ट रहेंगे। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम एक साथ सारे कॉल्स को नहीं स्टॉप लॉस करते, सारे कॉल्स के लिए अलग अलग डायनामिक स्टॉप लॉस मैंने अपने स्ट्रेटेजी में मेंशन कर रखा है ऑलरेडी। तो उसके हिसाब से 1 बाय 1 स्टॉप लॉस कटेगा। अब आप पूछोगे कि इसमें फायदा क्या है सर? इसमें फायदा ये होता है, इसमें फायदा ये होता है कि एक साइड का तो हमें एक ही ट्रेड पड़ा, ठीक है, दूसरे साइड से हमको 1 बाय 1 करके 3 ही ट्रेड पड़े। या फिर अगर उतना मूवमेंट नहीं रहा, जैसे कि आप अभी देख रहे हो मार्केट में मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, मार्केट में मूवमेंट हो ही नहीं रहा है या फिर बहुत कम मूवमेंट हो रहा है, तो इन दैट केस हमको एग्जिट के टाइम पे भी शायद पूरा का पूरा 3 लॉट ही एग्जिट हो, मतलब कोई भी लेग स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, पूरा 3 ही 3। तो होगा क्या इसमें, हमने बस 2 एंट्री किए स्ट्रडल में, 2 स्ट्रेट बने, जैसे कि अभी आप देख रहे हो 12:45 को एंट्री हुआ था, लगभग 1 आवर हो गया है, कोई स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आराम से एक ट्रेड बाय का, सॉरी एक ट्रेड सेल का, एक ट्रेड सेल का, एक स्ट्रडल के लिए 2 ट्रेड तो चाहिए ही चाहिए, और एट द एंड 3 बजे हम एग्जिट कर देंगे, वहां पे भी 2 ट्रेड बनेंगे। तो कितना हो गया, 2-2 4 ट्रेड। कितना होता था पहले, 6-6 12 ट्रेड। अब हो क्या रहा है, 2-2 4 ट्रेड। मान लो कि यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है और स्टॉप लॉस हो रहा है, तो स्टॉप लॉस हो रहा है तो कितना बनेगा कि 4 की जगह 5 हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टॉप लॉस करता है एक तरफ। ठीक है, तो इसमें दूसरे साइड का तो कोई स्टॉप लॉस का सीन ही नहीं है, डायरेक्टली अगर इंटैक्ट रह गया 225 क्वांटिटी निफ्टी के, तो डायरेक्टली हो जाके 3 बजे जाके डायरेक्ट एग्जिट होएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ ट्रेड्स काफी कम हो गया। अब आप पूछोगे कि सर एग्जैक्टली मुझे बताइए कितना नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हुआ है, मुझे इतना समझ में नहीं आता कि मतलब कम हो गया तो कितना कम हुआ है वो मुझे समझाओ। तो इसको समझने के लिए फिर हम यहाँ पे चलना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा जो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर का मैंने आफ्टर जो चेंज आपको मैंने बताया कि 75 क्वांटिटी में हम एंट्री करते हैं, फिर धीरे धीरे करके क्वांटिटी घटाते जाते हैं। तो एग्जैक्टली कितना कम हुआ है मुझे सर आप फिगर में बताइए। ठीक है, उसका फिगर भी बता देता हूँ। ये आप कुछ देख लो, 122 दिन का जो लास्ट 6 महीने में तकरीबन 20 दिन का होता है, तो 122 दिन का डाटा मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो 122 दिन पे आप अगर देखोगे तो 1408 1408 ट्रेड्स हुए हैं। ठीक है, 1408 ट्रेड्स हुए हैं टोटल, उसमें से एक हटा दो, 1407 हेडिंग हटा दो, तो 1407 हुए हैं विद इन 122 ट्रेड्स, 122 ट्रेडिंग डेज में। तो 1407 डिवाइड बाय 122 ट्रेडिंग डेज which will come around 11.53 number of trades। ये जो 11.53 आपको दिख रहा है, ये बाई और सेल को मिला के है, बाई और सेल को मिला के ये 11.53। अब 11.53
बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा सर आधा ट्रेड 0.53 ट्रेड्स का मतलब क्या है। मैंने जैसे बताया कि किसी दिन 5 ट्रेड होंगे, किसी में 7 ट्रेड होंगे। जब अगर दोनों तरफ का मार्केट वोलेटिलिटी रहेगा तो किसी दिन 14-15 ट्रेड भी पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज जो ये आ रहा है 11.53 इंक्लूडिंग बाय एंड सेल। अब 11.53 को मैं पूरा का पूरा तो मेंशन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने राउंड अप करके 12 ट्रेड्स का एक एवरेज बना दिया है निफ्टी प्रीमियम मीटर और बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में, ठीक है। 12 ट्रेड्स का मतलब आधे से भी कम। पहले दिन पूरा दिन में कितना होता था, 24 ट्रेड होते थे पहले पूरा दिन। ये भी आपको दिखा दूंगा, मतलब कोई ऐसे ना सोचे कि सर आपने कैसे बताया कि 6 महीने का ट्रेड है, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 1 दिसंबर को शुरू किया था टेस्ट डाटा। तो 1 दिसंबर से मैं 27 मई तक लिया हूं, तो 122 ट्रेडिंग डेज है ये, ठीक है। तो 6 महीने का डाटा दिसंबर से मई तक, तो 6 महीने का डाटा पे मैंने लिया हुआ है। तो वहां पे कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है आप देखिए। पहले जब श्योर शॉर्ट एक दिन में 24 ट्रेड्स होते थे, अभी 12 से भी कम 11.53 ट्रेड्स हो रहा है। तो सीधे सीधे हमारी नंबर ऑफ ट्रेड्स आधे से भी कम पे आ गए हैं। कॉस्ट आपको कम लग रहा है, ब्रोकरेज आपको कम लग रहा है, स्लिपेज आपको कम लग रहा है। कितना कुछ जो इश्यूज या फीडबैक मुझे सुनने में आया था, वो कितना कुछ यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट प्रीमियम मीटर। चलिए अब हाइब्रिड अर्नर में, कंसिस्टेंट अर्नर तो पहले से ही वन सेशन के मॉडल में है। तो कंसिस्टेंट अर्नर का वीडियो जो भी नहीं देखा है दोबारा जाके देख ले, वहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया था कंसिस्टेंट अर्नर में वही सेम है, हाइब्रिड अर्नर में चेंज हुआ है। हाइब्रिड अर्नर में चेंज हुआ है, तो बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर और निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में भी चेंज हुआ है। पहले हम इसमें 2 सेशन पे काम करते थे, 4 लेग्स एंट्री लेते थे सेशन 1 पे, 4, फिर एग्जिट करते थे 12:30 के आसपास, तो हो गए 8। फिर सेकंड सेशन पे फिर से 8, तो टोटल हो गए हमारे 16 ट्रेड्स। टोटल हो गए हमारे 16 ट्रेड। अब क्योंकि हम एक ही लॉट पे काम करते हैं हाइब्रिड अर्नर में, हमारा एक लिमिटेशन है कि हम ज्यादा कैपिटल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्रीमियम मीटर में जैसे हम 3 लॉट लेके एक एक करके काटते थे, वो वाला आइडिया तो यहाँ पे चलेगा नहीं। तो फिर से ये एक समस्या उत्पन्न हो गया कि इसको फिर घटाए तो कहां से घटाए, ठीक है। तो इसका और कुछ उपाय नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी 2 सेशन पे करके बहुत ज्यादा ऐसे वोलेटिलिटी हो नहीं रहा है मार्केट में कि रिवर्स कर जाए। तो इसको हमने चेंज कर दिया हाइब्रिड अर्नर को, एक सेशन पे ही काम होगा, ठीक है। एक सेशन पे ही काम होगा, और एक सेशन पे ही अगर काम हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। सेम एक पुट और एक कॉल को हम लेके चलते हैं शुरू डे जब स्टार्ट होता है। फिर एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस में आपका पुट या कॉल का अगर ऊपर जाता है तो कॉल कट जाता है, और नीचे आता है तो पुट कट जाता है। सेम काइंड ऑफ थोड़ा सा स्टॉप लॉस को बढ़ा किया हूं, क्योंकि पूरा दिन भर हमारा वही सेम पोजीशन रहेगा। तो पहले जो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस में कट जाता था, अभी थोड़ा सा परसेंटेज वाइज मैंने कर दिया स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा शायद बढ़ा रहे आपका, ठीक है। निफ्टी में तो काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा। निफ्टी में तो डेली जो, जैसे कि मैंने आईटीएम वाला ही स्ट्रडल ले लेता था, मतलब 100 पॉइंट का आईटीएम ले लेता था कॉल, और 100 पॉइंट का आईटीएम पुट को मैंने शॉर्ट कर देता था। अभी थोड़ा सा मैंने डायनेमिक एंट्री कर दिया है, क्योंकि मैंने हर दिन, आप सोचो कि ये कितना मेहनत वाला काम है। मैंने डेली का डाटा निकाला कि मंडे को एटीएम ज्यादा प्रॉफिट देता है या आईटीएम प्रॉफिट देता है या ओटीएम प्रॉफिट देता है। तीनों कॉम्बिनेशन मैंने चेक किए मंडे को, ठीक है। फिर ट्यूसडे को क्या होता है, फिर वेडनेसडे को क्या होता है, फिर थर्सडे को क्या होता है, फिर फ्राइडे को क्या होता है। ऐसे 5 दिन मैंने हर तरीके का पेयर्स को मैंने चेक किया। मैं बताऊंगा नहीं कि मेरा कंक्लूजन क्या है, पर आप देख लो कि सारे के सारे 5 दिन ना अलग अलग टाइप के पेयर्स मिलेंगे आपको निफ्टी में, ठीक है। 5 दिन आपको अलग अलग टाइप के पेयर्स और अलग अलग स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा आपको। 2100 रुपए का स्टॉप लॉस एक लेग पे, पर पेयर्स अलग अलग रहेंगे सारे के सारे 5 दिन, ठीक है। तो निफ्टी में जहां बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ है मैंने, एक सेशन, क्योंकि 2 सेशन से जब एक सेशन पे आता हूं, तो आई नीड टू मेक श्योर कि आपका आरओआई कम ना हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम ना हो, ठीक है। इसके लिए मैंने 6-6 महीने का, 8-8 महीने का डाटा यहाँ पे निकाल के रखा। ये शायद बैंक निफ्टी का होगा, ठीक है। ये किसका है, ये बैंक निफ्टी का ही है, बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर का 8 महीने का डाटा मैंने निकाल के देख लिया है। तो ये
तकरीबन 1 अक्टूबर से मैंने चेक किया है, 1 अक्टूबर से लेके मैंने चेक किया है 10 जून तक, ठीक है। 1 अक्टूबर से 10 जून तो चलो थोड़ा सा मुश्किल ही जा रहा है बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर के लिए, पर चिंता की कोई बात नहीं है, कवर कर लेगा। ऐसे बहुत मुश्किल पीरियड मैंने देखा हुआ है बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में, ठीक है। बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर अभी 9,100 रुपए का लॉस है जून में। दिस इज ए परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर। जब भी ऐसे ड्रॉ डाउन फेज आता है कोई भी स्ट्रेटेजी में, उसको पकड़ लेना चाहिए, वहीं पे ही इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि पता तो है स्ट्रेटेजी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो काम करेगा ही करेगा, मन तो खराब नहीं जाएगा। तो बैंक निफ्टी हाइब्रिड में अगर 9,000 का लॉस हुआ है तो ये परफेक्ट टाइम है कि उसी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। क्योंकि आगे चल के जून में प्रॉफिट होगा ही होगा, ये गारंटी है, हर महीने प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये 8 महीने का जो डाटा है, ये 8 महीने का डाटा में 169 दिन है, 169 डेज है, ठीक है। 169 ट्रेडिंग सेशन है। ये 169 ट्रेडिंग सेशन पे इसका अगर सम निकाल दो आप, ये देखो सम, ये सम 8 महीने का सम है, ये 169 ट्रेडिंग डेज का, ये निकल के आ रहा है 1,39,113 रुपए, ठीक है। और इसका एवरेज कितना आ रहा है, डेली एवरेज इसका आ रहा है 823 रुपए का डेली एवरेज आ रहा है। 823 रुपए का डेली एवरेज का मतलब समझो आप 823 इंटू 20 अगर लगा दोगे तो मंथली इसका क्या हो जाता है, 823 इंटू 823 मल्टीप्लाइड बाय अगर 20 ट्रेडिंग सेशन का आप अगर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाता है 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए का रिटर्न इज ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। 18,000 का रिटर्न इज ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। लास्ट 8 महीने का डाटा मैंने आपको खोल के दिखा दिया है, तो इट इज ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो सिमिलरली निफ्टी हाइब्रिड अर्नर का भी मैंने 8 महीने का डाटा निकाल के देखा, उसमें आरओआई कुछ कम नहीं हो रहा है। रिटर्न ऑलमोस्ट जो रिटर्न आपको पहले 2 सेशन पे करने पे मिलता था, ऑलमोस्ट वही रिटर्न आपको मिल रहा है, सेम टू सेम रिटर्न, उतना ज्यादा बढ़ा भी नहीं पर सेम टू सेम, क्योंकि एक सेशन पे भी करके आधा नंबर ऑफ ट्रेड्स करके आधा कॉस्ट में अगर सेम आरओआई को हम मैच कर देते हैं, इससे लाजवाब और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो बहुत बढ़िया है कि कॉस्ट आधा हो जाए और रिटर्न उतना ही अगर मिले तो और क्या करना, ठीक है। तो ये हमारा 4 लेग्स जैसे एंट्री लेता है डेली सुबह, और फिर 3 बजे 4 लेग खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल बन जाएगा आपका 8 ट्रेड। तो यहाँ पे कॉस्ट अगेन 16 की जगह 8 हो गया, आधा हो गया। और आधे ट्रेड्स में भी हम सेम टू सेम आरओआई को मैच कर रहे हैं, ये मैंने वेरीफाई कर लिया है आपके लिए। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही आज मन किया चलो चेंज करते हैं, नहीं, चेंज करने के बाद बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्या चेंज किया जाए। 8-10 स्ट्रेटेजी चेंज का तरीका रफ होके डस्टबिन में चला जाता है, उसमें से एक तरीका फिर निकल के आता है, चलो ये आरओआई को बिना कुछ हार्म किए कॉस्ट हमारा कम हो गया है, और इसमें हमारे नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर कम रहे तो स्लिपेज भी कम रहेगा, हर तरीके से सुइटेबल लग रहा है, चलो इसको फिर इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। तो ऐसे करके हमने निफ्टी हाइब्रिड अर्नर और बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर में भी नंबर ऑफ ट्रेड्स को कम कर दिया है, स्लिपेज कम लगेगा, कॉस्टिंग कम होगा, ब्रोकरेज कम लगेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो ये था आज का मेरा वीडियो, जो भी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि निफ्टी कंसिडर और बैंक निफ्टी कंसिडर ये दोनों में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, वही सेम टू सेम स्ट्रेटेजी है जैसे डे 1 से था, अभी नया ही है। तो इसमें कुछ फीडबैक्स जो भी आए हैं मैंने नोट कर रहा हूँ, पर अभी तक मुझे दिखा नहीं कि कुछ चेंजेस करने चाहिए। बाकी भाई इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर तो भाई तहलका मचाया हुआ है। मैं आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी बोला था कि चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी पेयर आप यूज कर लो, मतलब पेयर में ही यूज करो, मेरा तो ये मानना है। 2 लाख का कैपिटल अगर है तो निफ्टी हाइब्रिड अर्नर और बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर पेयर को इंप्लीमेंट करवा दो, उसके साथ 1x का इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर। अगर आपके पास 4-5 लाख का कैपिटल है तो निफ्टी कंसिस्टेंट अर्नर, बैंक निफ्टी कंसिस्टेंट अर्नर पेयर को इंप्लीमेंट कर दो, उसके साथ 2x में इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर, निफ्टी प्रीमियम मीटर का 11x, उसके साथ 4x में इंडेक्स ओवरनाइट अर्नर। तो ऐसे पेयर में ही करो, तीनों तिगड़ी बना के चलो। आपको मैंने सारे के सारे स्ट्रेटेजी को ऐसे पेयर में, मतलब तिगड़ी में चेक किया कि जैसे मैंने अभी बताया, ऐसे 3 स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके अलग अलग कैपिटल में चेक किया। सारे कैपिटल में ओवर 6 महीने में 100% रिटर्न है, मतलब हर 6 महीने में आपका कैपिटल डबल हो जाएगा। तीनों स्ट्रेटेजी ऐसे तिगड़ी बना के अपने अकाउंट में इंप्लीमेंट कर दो, ठीक है। तो ये था मेरे स्ट्रेटेजी का अपडेट, और थोड़ा बहुत जो भी मैंने फीडबैक्स लिया था, क्या क्या चेंजेस किए थे। होप आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन विद डाटा, आपको मैंने दिखाया कि जो भी चेंजेस किए हैं। और
ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ लाइव जो ट्रेड्स हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो भी मैंने बताया ये एक्चुअली सच है, कोई इसमें झूठ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बैंक निफ्टी प्रीमियम मीटर में बस 4 ही लेग, मतलब सुबह फर्स्ट सेशन पे 2 लेग्स बने थे और सेकंड सेशन पे 2 लेग। ठीक है, सिमिलरली हाइब्रिड अर्नर में पहले से ही बैंक निफ्टी हाइब्रिड अर्नर है ये, पहले से ही हमारे 4 लेग्स बन जाते हैं और वही 4 लेग ही रहते हैं पूरे दिन भर, कोई एडिशनल कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई रिपेयरिंग कंडीशन नहीं है। सेम विथ निफ्टी हाइब्रिड रनर, चिंता की कोई बात नहीं है, निफ्टी हाइब्रिड रनर बहुत सही जा रहा है जून में। ठीक है, आज चाहे आपको 270 रुपए का लॉस दिख रहा हो, पर बहुत सही जा रहा है निफ्टी हाइब्रिड रनर। ये देखो आप 964, 3400, 1100, तो ये काफी सही जा रहा है निफ्टी। सब सारे स्ट्रेटेजी मैंने दोबारा एक बार रिव्यू कर लिया है, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। मतलब किसी को भी अगर लग रहा है कि सर थोड़ा सा तो चिंता हो रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत बिंदास तिगड़ी बना के आप इम्प्लीमेंट कर दो, कोई भी स्ट्रेटेजी चल जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम कोई भी स्ट्रेटेजी में नोटिस में कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी कंसिस्टेंट रनर का आज का लॉस मत देखो, 1300 रुपए का, 1100 रुपए का। कल भाई ने बचा लिया था कंसिस्टेंट रनर ने, 6600 का प्रॉफिट दिया है और उससे पहले 4000, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन से। तो थोड़ा सा इसका बनता है, कोई भी ऐसे डेली के डेली प्रॉफिट नहीं दे सकता, तो थोड़ा सा ऐसे राहत की सांस तो निफ्टी कंसिस्टेंट अर्नर को। बाकी प्रीमियम मीटर में देखो 2 लेग हैं, तो सुबह भी शाम को वही लेग चल रहे हैं, दोनों 2 सेशन पे हुए हैं ये काम, पर सेम ही स्ट्राइक चूज किया है स्ट्रेटेजी ने, दैट इज अप टू द स्ट्रेटेजी। ठीक है, बहुत निफ्टी का एक चीज आपको दिखा दूं, काफी सही जा रहा है, मतलब शार्प रेशियो जाके देख लो, 10 के ऊपर चल रहा है निफ्टी में, निफ्टी प्रीमियम मीटर में। तो जिनको काफी कम रिस्क में काम करना होगा तो आराम से प्रीमियम मीटर कर लो। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटेजी मैंने आपको दिखाना था। तो जो भी चेंजेस हुए हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स काफी कम हो गए हैं, तो बिल्कुल आपको कंसिडर कर, कोई अगर पहले सोचा होगा कि हाइब्रिड अर्नर में तो कॉस्ट काफी ज्यादा जा रहा है, तो बिल्कुल अभी रिकंसिडर करो हाइब्रिड अर्नर को यूज करने के लिए, क्योंकि कॉस्टिंग आपका आधा हो गया है, आरओआई में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए ये वीडियो में, मैं जल्दी ही और भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए हमारी स्ट्रेटेजी में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग।